औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दें ताकि मैं उनका हाल जान सकूं। आप अलैहिस्सलाम ने उसे टालने की कोशिश की और फरमाया, तेरे लिए इसमें कई मसाइब हैं, तू ऐसा इरादा तर्क कर दे। वो शख्स अपनी ज़ात पर बज़िद रहा और जब किसी भी तरह समझाने का असर ना हुआ तो आपने बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज़ किया। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ऐ मूसा तुम इसे जानवरों की बोली सिखा दो। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया है, अल्लाह ये नादान है और ये नहीं जानता ये किस चीज़ को तलब करता है। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, तुम इसकी ख्वाहिश पूरी करो। हमने इंसान को अकल और इख्तियार से नवाजा है और वह अपने हर फेल का खुद जवाब दे है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फिर उस शख्स को समझाने की कोशिश की मगर वो ना माना और कहने लगा, आप मुझे सिर्फ कुत्ते और मुर्गी की बोली सिखा दें, ये मेरे पालतू हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कुत्ते और मुर्गी की बोली सिखा दी। अगले दिन जब वो शख्स खाने से फारग होने के बाद घर के सहन में खड़ा हो गया, खादमा ने खाने का दस्तरख्वान झाड़ा तो उसमें से रोटी का एक टुकड़ा गिर पड़ा जिसे मुर्ग ने उठा लिया। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, तू मुझ पर जुल्म करता है कि तू दाना भी चुग सकता है और मेरा गुजारा इस रोटी के टुकड़े पर है। मुर्ग ने कहा, सब्र कर और गमज़दा ना हो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा और तुम्हें पेट भर के खाने को मिल जाएगा। और घोड़े का मरना कुत्ते की ईद है। इस तरह उसे बगैर मुशक्कत के वाफर रिज़्क मिल जाता है। उस शख्स ने जब मुर्ग और कुत्ते की गुफ्तगू सुनी तो उसने घोड़ा खोला और फरोख्त कर दिया। अगले रोज जब फिर खादमा ने दस्तरख्वान झाड़ा तो उसमें से रोटी का टुकड़ा गिरा। मुर्ग ने वो रोटी का टुकड़ा उचक लिया। कुत्ते ने मुर्ग से रोटी का टुकड़ा मांगा और कहा, तू झूठा है, और मालिक ने घोड़ा फरोख्त कर दिया और मुझे भूखा रहना पड़ा। मुर्ग ने कहा, घोड़ा तो मर गया, उसे मालिक ने फरोख्त कर दिया था, इसलिए वो दूसरे घर में मरा। तू फिक्र ना कर, कल मालिक का ऊंट भी मर जाएगा, तुझे वाफर खाने को मिलेगा। उस शख्स ने मुर्ग की बात सुनी तो अपना ऊंट भी फरोख्त कर दिया। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि कुत्ते ने मुर्ग से कहा, तेरी ये बात भी गलत साबित हुई और मालिक ने ऊंट भी फरोख्त कर दिया। मुर्ग बोला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, तू फिक्र ना कर, कल इसका खच्चर मर जाएगा और उसे सिर्फ कुत्ते ही खा सकते हैं। उस शख्स ने मुर्ग की बात सुनी तो उसने अपना खच्चर भी फरोख्त कर दिया और वो इस बात पर नाज़ा था कि उसे मुर्ग और कुत्ते की बोली समझ आ रही थी और वो नुकसान से महफूज था। चौथे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, तेरी बात एक मर्तबा फिर झूठ साबित हुई। मुर्ग ने कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मालिक ने अपना खच्चर भी फरोख्त कर दिया और वो भी दूसरे घर मर गया, मगर तू फिक्र न कर, कल इसका गुलाम मर जाएगा और फिर फुकरा को रोटी मिलेगी और वो कुत्तों को भी रोटी डालेंगे। उस शख्स ने मुर्ग की बात सुनी तो उसने अपने गुलाम को भी फरोख्त कर दिया। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अगले रोज कुत्ते ने मुर्ग से कहा कि तूने एक मर्तबा फिर झूठ कहा। मुर्ग ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, मेरे हम जिन्स झूठ नहीं बोलते, हम अजान देने वाले लोग हैं और लोग हमारी आवाज़ पर सुबह बेदार होते हैं। अगर हम अजान वक्त पर ना दें और लोगों को बेदार ना करें तो लोग हमें ज़िबा कर दें। वो गुलाम जिसने ख़रीदा था उसके घर मर गया। मेरी बात सुन, हमारे मालिक ने इन सब को फ़रोख्त करके ख़ुद पर जुल्म किया और दूसरों की मुसीबत को अपने गले का हार बना लिया। हमारे मालिक ने अपना नुकसान नहीं किया और दूसरों का नुकसान करता रहा, और जिस्म और माल का नुकसान जान का सदका होता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि बादशाह सज़ा दें तो माल का जुर्माना अदा करके सज़ा से बचा जा सकता है। कज़ाए खुदाबंदी जानते हुए भी अगर कोई अपना माल बचाता है तो वो नादान है, और अगर वो माल उसके पास होता और उसका नुकसान होता तो ये उसकी जान का सदका होता है। मुर्ग बोला, अब कल हमारा मालिक मर जाएगा, उसके वारस गाय ज़िबा करेंगे और फिर तुम्हें ज़रूर खाने को वाफर मिलेगा। उस शख्स ने मुर्ग की ज़बानी अपनी मौत के मुतल्लिक सुना तो खौफ से कांपता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा और अपना हाल बयान किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का कानून है और तकदीर का लिखा टाला नहीं जा सकता। तुझे इल्म ने हलाक कर दिया और मैंने तुझे मना किया था, मगर तूने अपनी मौत का सामान खुद किया। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि बादशाह सज़ा दें तो माल का जुर्माना अदा करके सज़ा से बचा जा सकता है। कज़ाए खुदाबंदी जानते हुए भी अगर कोई अपना माल बचाता है तो वो नादान है, और अगर वो माल उसके पास होता, उसका नुकसान होता, तो ये उसकी जान का सदका होता।
مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دانا مصیبت کا اندازہ پہلے کر لیتا ہے اور احمق مصیبت کو اس کے نزول کے بعد جانتا ہے۔ اس شخص نے رو کر کہا کہ مجھے مایوس نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیر کمان سے نکل چکا ہے اور تیر واپس نہیں لوٹا کرتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں کہ تو اس دنیا میں حالت ایمان سے رخصت ہو۔ وہ شخص بولا، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی جھڑ کاٹی۔ پھر اس شخص کو قے آئی اور لوگ اسے گھر لے گئے جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمانا اور اسے بخش دینا۔ میں نے اسے سمجھایا مگر وہ بزید رہا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں انبیاء اکرام کا منکر یوں ہی ہلاک ہوتا ہے، اور انسان کو مال پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، اور مال کا نقصان در حقیقت جان کا صدقہ ہے۔ ہر شخص علم غیب کا حامل نہیں ہوتا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، اور اگر سب کو علم غیب عطا کیا جاتا تو پھر رنج و الم کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض لوگ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ ایسے اعمال یا ایسی پڑھائیاں یا ایسے وظائف کریں کہ ہمیں وہ خبر کے علم یا خبر کا وہ عمل پتہ چل جائے، جس سے پتہ چل جائے کہ اگلے دن کیا ہونا ہے، پچھلے دن کیا ہونا ہے، استخارہ کیا ہوتا ہے۔ غیب کا علم بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے وہ راز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو چاہے ودیت کر سکتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور روحانیت بھی اللہ کی عطا ہے، استخارہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور لوگوں کا علاج بعد اثرات جنات کا اثر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ جن کو چاہے عطا کر دیں۔ اس لیے جس کی جو فیلڈ، جس کا جو کام ہوتا ہے، اس کو صحیح پتہ ہے کہ میں نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، اور کس طرح اس میں مدد لی جا سکتی ہے۔ کئی لوگ اسٹرالوجی کرتے کرتے اپنے اثرات، اپنے ستارے خود بگاڑ لیتے ہیں۔ کئی لوگ ٹیرو کارڈ کرتے کرتے اس کے اثرات کے اندر خود دب جاتے ہیں، اور کئی لوگ وظائف کرتے کرتے ان کی رجت کے اثرات کا خود شکار ہو جاتے ہیں۔ مگر چلتے ہیں اس وقت آپ لوگوں کے ویکلی ہاروسکوپ کی طرف۔ ایریس برج حمل والوں کی ہم دیکھتے ہیں پریڈکشن، اور یہ پریڈکشن آپ لوگوں کو مل رہی ہیں 24 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک۔ تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں آپ لوگوں کا تھیم آف دی ویک۔ تھیم آف دی ویک میں جو آپ لوگوں کو کنفیوژن تھی اپنے معاملات سے متعلقہ، جو نیگیٹیوٹی چل رہی تھی، سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ زندگی کے معاملات میں کس طرح جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے، اس میں آپ لوگ کسی نہ کسی سے مشورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی جو ہے صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذہن کا استعمال کر کے آپ اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اوورال کام آپ کے لوگوں کے پاس موجود ہیں، مگر اس کی پلاننگ کی ضرورت ہے، سوچ رہے ہیں اپنے کاموں کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ مگر چلتے ہیں آپ لوگوں کے سب سے پہلے بزنس کی طرف، کہ آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر اس ویک میں کیسا رہے گا۔ بزنس اور کیریئر کی بات کریں تو غصہ آ سکتا ہے، تھوڑی سی نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی کام آ سکتا ہے، کوئی جاب کی آفر آ سکتی ہے، اور سوچ بچار کرتے ہوئے اپنے کیریئر سے متعلقہ نظر آتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے بزنس اور کیریئر میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہوئے یا اپنے معاملات کی شیئرنگ کرتے ہوئے اس ویک میں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم آپ لوگوں کے میرڈ اور ریلیشن کی بات کریں تو میرڈ اور ریلیشنز میں آپ لوگ کوشش کریں اپنے بڑوں اور بزرگوں کو ضرور شامل کریں، ان کے مشورے کے ساتھ چلیں۔ اوورآل آپ کی میرڈ لائف میں اور لو لائف میں ذمہ داریوں کا جو ہے وہ بوجھ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، ذمہ داریاں زیادہ نظر آتی ہیں، اور اس کے اوپر آپ کے کام کافی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ گھریلو خواتین ہیں یا آپ شادی شدہ حضرات ہیں تو آپ کو اپنے ریلیشن میں کافی حد تک ذمہ داریاں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر ہم آپ لوگوں کی ایریز والوں کی ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ میں تھوڑا سا آپ کو پرابلم آ سکتی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اپنی صحت کے اوپر غور کریں، غصے کو کنٹرول کریں، اسٹریٹ فارورڈ نہ رہیں، اپنی صحت سے متعلقہ کسی سے ایسی بات نہ کریں کہ جس سے غصہ آئے اور آپ کی صحت پر اثر ہو۔ سکون کی تلاش مزید ہوگی آپ کی، اور مگر غصہ آ سکتا ہے۔ غصہ آپ کو جو ہے اگر آپ اپنے معاملات سے متعلقہ کوئی غصہ کریں گے تو اس کا آپ کی صحت کے اوپر اثر جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے صحت کو آپ نے
अच्छे तरीके से डील करना है। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, उसमें जो नेगेटिविटी थी उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और चांसेस हैं। आप लोग अपनी एजुकेशन के ऊपर ज़रूर तवज्जो करें, उसमें आपको काफ़ी हद तक मज़ीद सलाहियतों की ज़रूरत है। और जो आप लोग अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाना चाहते हैं वो ज़रूर लगाएं ताकि तलबा तालबात की एजुकेशन बेहतर है। ट्रैवलिंग इस वीक में आप लोगों के लिए बड़ा कमाल है आ रहा है, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ऑप्शन भी आ सकती है और फ़ायदा भी होगा। अब चलते हैं आप लोगों के एरिस वालों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की तरफ, और जिस दिन आपको कोई प्रॉब्लम होगी उस दिन से मुतल्लिक़ आपको पढ़ाई बता दी जाएगी। मंडे का अगर दिन ले तो उसमें आपके रिलेशंस में बेहतरी हो सकती है। उसमें अगर आपके रिलेशन करना चाहें, किसी के साथ मुलाकात करना चाहें, खैर बरकत के मामला चलते हुए नज़र आते हैं, पॉजिटिविटी है। ट्यूसडे आप कहीं जाते हुए नज़र आते हैं और कोई पिकनिक वगैरह की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, बेहतरी के चांसेस हैं। वेडनेसडे कोई सॉलिड किस्म का पैगाम और ख़बर मिलती हुई नज़र आती है, सफ़र भी पेश आ सकता है। थर्सडे क्लैरिटी मिल जाएगी, आप अपने कामों से मुतल्लिक़ कोई बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। फ्राइडे कोई पैगाम मिल सकता है आपको कामों से मुतल्लिक़, ये पैगाम आपके कामों में मुस्बत जो है वो असर करता हुआ नज़र आता है। सैटरडे आप लोग जो काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से उसके ऊपर जो है तवज्जो दिए हुए हैं और कामों में मदद भी मौजूद है। और संडे थोड़ा सा डबल माइंडेड होंगे मामलात में, जो है वो आपको थोड़ा सा बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। अभी आपका टैरो कार्ड से हम देखते हैं कि आप लोगों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो टैरो कार्ड से देखते हैं कि एरीज वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो नेगेटिव एनर्जी आप लोगों की ये है कि आप जो है दिल की बात अपने तक रखें, जो बातें चाह रही हैं, रूहानी मामलात जो है वो ख़राब होते हुए नज़र आते हैं और जो चीज़ें आपकी चाह रही हैं उसमें रुकावट थोड़ी सी आ सकती है, मगर ओवरऑल बेहतरी की तरफ चले जाएगी। नेगेटिव जो एनर्जी है उसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग एक तो पानी और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वाइट कलर का सदका करें, और एरिस वाले इस वीक में अपने मामलात की मदद के लिए या अल्लाह या अलीमो 119 मरतबा ज़रूर पढ़ सकते हैं। सदका देना चाहें तो मंगल के दिन ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दें। जेमस्टोन पहनना चाहें तो अकीक जेमस्टोन इस वीक में बेहतर है, और कलर आप लोगों का इस वीक में वाइट और लाइट ब्लू है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। टॉरस वालों की बात करेंगे, टॉरस वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों के थीम ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं। तो थीम ऑफ द वीक में कोई पैगाम मिल सकता है कामों से मुतल्लिक़, पुरसुकून तरीके से आप चलते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल आप इस वीक में काफ़ी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं। अगर हम आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की बात करें तो नेगेटिविटी आई हुई है, काम रुक रहे हैं, कामों में रुकावट चल रही है, बद असरात हैं, इसलिए अपने कामों के ऊपर तवज्जो देनी है और इसके लिए कोई ना कोई रूहानी अमाल ज़रूर करें ताकि कामों में मदद रहे। अगर हम मैरिड लाइफ और रिलेशन की बात करें तो मैरिड और रिलेशन इस वक्त आपके ठीक होते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी मदद है और आपकी दिल की ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। और जिन लोगों की शादी रुकी हुई है वहाँ उनको काफ़ी चांसेस बन रहे हैं कि उनकी शादी से मुतल्लिक़ा मामला बेहतर हो जाए। अगर हम आप लोगों की हेल्थ की बात करें तो आप लोग वॉक करते हुए नज़र आते हैं और अपनी सेहत का ख्याल करते हुए नज़र आते हैं। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल और वो चीज़ों का इस्तेमाल करें जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें हैं, उससे सब्जियां फल हो सकते हैं। अगर हम आप लोगों की एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के ऊपर आप लोगों ने भरपूर तवज्जो देनी है, तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं, मगर थोड़ी सी नेगेटिविटी है। ओवरऑल आप पढ़ाई में मसरूफ़ नज़र आते हैं। पढ़ाई के मामलात को मज़ीद बेहतर करने के लिए पढ़ने से पहले 10 मरतबा इस वीक में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के पानी के ऊपर फूंक मार के पी लिए ताकि मामलात में बेहतरी हो। ट्रैवलिंग अगर आप करेंगे सुकून फील करेंगे, ट्रैवलिंग कामयाब होती हुई नज़र आती है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो भी ट्रैवलिंग आप करते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल ट्रैवलिंग कामयाबी की तरफ जाती हुई नज़र आती है। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की बात करें तो मंडे को कोई ना कोई ऑप्शंस या आपको कामों में बेहतरी नज़र आ सकती है, कोई रुका हुआ काम हो सकता है। ट्यूसडे बड़े कामों में हाथ ना डालिएगा। नींद का इशू
हो सकता है नींद पूरी करें, सर दर्द हो सकती है, कुछ नेगेटिविटी है, इसलिए ट्यूसडे को ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का सदका दिया जा सकता है। और अपने कामों से मुतल्लिका इशा के बाद 119 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ा जा सकता है। वेडनेसडे पैसों के इश्यूज आपको आ सकते हैं, इसलिए इस दिन आप अपने पैसों से मुतल्लिका मामला ज़रूर देखिएगा, फजूल खर्ची से परहेज़ कीजिएगा। थर्सडे आइडियाज़ हैं, सोचें हैं, काम है और बड़े बड़े काम होने के चांसेस हैं। फ्राइडे थोड़ा सा आप डबल माइंडेड नज़र आते हैं या दो शोबों को बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे कोई नया काम या नई जॉब की ऑप्शन मिलती हुई नज़र आती है। अगर हम संडे की बात करें तो थोड़ा सा कंफ्यूज और आप लोग डिस्टर्ब नज़र आते हैं। आप लोगों की टैरो कार्ड से नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। एनर्जी की बात करें तो गुस्सा आपको आ सकता है, मामला से मुतल्लिका लड़ झगड़ सकते हैं, रुका हुआ काम जो है वो मज़ीद रुक सकता है, यानी कि कामों में रुकावटें आ सकती हैं और डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसलिए आप अपने जो भी मामला हैं उसमें जल्दबाजी और तेज़ी ना लें। इसका मतलब है कि आप लोग अपने मामला से मुतल्लिका ब्लैक कलर की चीज़ का सदका कर सकते हैं और जज्बात में नहीं आना, गुस्सा नहीं करना। और अगर आप मामला को बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग गोश्त का सदका भी दे सकते हैं। गोश्त के ऊपर या कोई ब्लैक कलर की चीज़ के ऊपर आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के सदका दें ताकि मामलात में आसानियाँ रहें, मदद रहे। और इस वीक का आपका जो कलर है वो ब्लैक कलर ही बनता है। और इसके अलावा अगर आप लोग जो है जेमस्टोन पहनना चाहें तो अकीक जेमस्टोन पहन सकते हैं, उसमें भी मदद होगी। आप लोग इस वीक में जो आपको डे बाई डे प्रेडिक्शन में पढ़ाई बताई है वो भी पढ़ सकते हैं। अगर मज़ीद मामलात के लिए कुछ पढ़ना चाहें तो सूरह इखलास 21 मरतबा कामों से मुतल्लिका ज़रूर पढ़िएगा। इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर। जेमिनी की बात करें तो जेमिनी सबसे पहले आप लोगों का थीम ऑफ द वीक सॉलिड किस्म की खबर मिल रही है। सॉलिड पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं, बड़े बड़े फैसले करते हुए नज़र आते हैं। एक ख़ास काम जिसके ऊपर आपकी तवज्जो और उसके ऊपर आप काम करते हुए और कामयाबियां हासिल करते हुए नज़र आते हैं। बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो उसमें थोड़ा सा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जॉब कर रहे हैं तो भी आप टू दी पॉइंट चल रहे हैं, मगर आपके नेगेटिविटी यहाँ आती हुई नज़र आती है। कोई बंदा है जो आपके बिज़नेस और कैरियर को ख़राब कर रहा है या कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, मगर ओवरऑल एट द एंड ऑफ द वीक ये चीज़ बेहतर हो ही जाएगी। मैरिड और रिलेशन लाइफ की अगर हम बात करें तो नया आगाज़, शुरुआत, ज़िम्मेदारियां बढ़ती हुई, मगर आपकी रिलेशन और ज़िम्मेदारियां जो हैं उनके ऊपर आपके बड़ों का बहुत अहम किरदार नज़र आता है। मुस्बत फ़ैसले होते हुए नज़र आते हैं। अगर आप शादी करवाना चाहते हैं या शादी में रुकावट है तो बड़ों के मशवरे से ही काम करिएगा। अगर हम आप लोगों की हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का इशू इस वक्त आया हुआ है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, सर और दिल और दिमाग उसको कंट्रोल करें और सेहत से मुतल्लिका आप मराकबा करें, मेडिटेशन करें और गुस्सा बिल्कुल ना करें। सब्जियों और फलों का इस्तेमाल और वाइट कलर का इस्तेमाल खाने में जो है वो यूज़ करें। दूध हो सकता है या वाइट कलर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन का शोबा काफ़ी ठीक है, तलबा तालबात का, और बेहतर तरीके से तालीम हासिल करते हुए और बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में आपको चांसेस नज़र आते हैं कि कामयाबी मिले। डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ अगर हम चलें तो मंडे आप अपने कामों में रूहानी सुकून महसूस करेंगे। ट्यूसडे कोई बड़ा फैसला करते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे आपके पास आइडियाज़ और सोचें हैं, इसलिए बड़े कामों में हाथ डाल सकते हैं। थर्सडे कोई काम मिलता हुआ नज़र आता है और कामों में मदद नज़र आती है। फ्राइडे बुज़ुर्गों के पास बैठ के आपको रूहानी फ़ायदे मिल सकते हैं, कामों में मदद। सैटरडे बड़े कामों में हाथ नहीं डालना और लोगों से जो भी बात करनी है वो ऐसे अंदाज से करनी है कि अपनी राज की बात ना बताई जा सके। संडे कोई नया काम और कामों में आपको ऑप्शन मिल सकती है, फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। तो चलते हैं इस वक्त आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी की तरफ। टैरो कार्ड से देखते हैं कि इस वीक में जेमिनी वालों की नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो जेमिनी वालों की ये जो वीक है 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, तो जेमिनी वालों की नेगेटिव एनर्जी के बारे में देखते हैं कि क्या चल रही है।
तो नेगेटिव एनर्जी में सबसे पहले तो आपको अपने कामों से मुतल्लिक़ पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है और इस वजह से आप थोड़े से मायूस भी हो सकते हैं, आपको कोई ख़बरें मिल सकती हैं और नेगेटिव एनर्जी में आप थोड़े से डबल माइंडेड नज़र आते हैं, थोड़ा सा स्टक नज़र आते हैं, जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा और चीज़ों में आप लोगों की शायद उस तरह की कामयाबी नहीं, इसलिए चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं, प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्लैरिटी नहीं मिल रही और आपका नींद का इशू भी आ सकता है, इसके मुतालिक सोच सकते हैं और मामलात में डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, ख़ासकर रिलेशन के इश्यूज़ पे ऊपर बात चल सकती है। नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप लोग इस वीक में वाइट कलर की किसी चीज़ का सदका कर सकते हैं। चावल होते हैं, चावल पकाकर भी आप सदका कर सकते हैं या आप लोग चावलों के ऊपर या वाइट कलर शुगर होती है उसके ऊपर आप लोग आयतल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के उसको सदके के तौर पे वीरान जगह पे कीड़ों मकोड़ों को डाल सकते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए जो कलर्स हैं वो है डार्क ब्लू और लाइट ब्लू और रेड कलर, ये कलर यूज़ कर सकते हैं। इस वीक में आप लोगों का जो जेमस्टोन है वो है फेरोज़ा। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पॉजिटिव बात हो सकती है वो ये कि आप लोग अगर ये पढ़ाई जो मैंने आपको बताई है पढ़ेंगे तो इसमें अल्लाह की मदद और कामों में मदद भी हो सकती है। हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे मज़ीद अपनी पढ़ाई के बारे में पूछ सकते हैं कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। अल्लाह आपको हम नाज़ अपना ख्याल रखिएगा। कैंसर वालों की बात करें तो थीम ऑफ द वीक कैंसर वाले इस वीक में कामों में भरपूर तरीके से जाते हुए नज़र आते हैं और आप लोग काफ़ी पॉजिटिव भी नज़र आते हैं, कामों में भी मदद नज़र आती है और नए नए आइडियाज़, आपके दुनियावी मामलात में बड़ी मदद। मगर जो कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिल और दिमाग में चल रही हैं वो आप अपने तक रखे हुए हैं, किसी को नहीं बताते हुए नज़र आते हैं। अगर हम बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अपने कामों से मुतल्लिक़ आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री जाते हुए भी नज़र आते हैं। घर में से कोई वालदा मदद कर सकती है, पैसे की सपोर्ट हो सकती है, ख़ास काम है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं और 2-3 कामों को ऊपर से पुश डालकर उसके ऊपर आपकी वर्किंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आती है। मैरिड की बात करें, रिलेशन की बात करें तो इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हैं, डबल माइंडेड हुए हैं और उदास हुए हैं, इसलिए यहाँ पे बद असरात भी हैं, नेगेटिविटी भी है, सितारों की पोजीशन भी ख़राब है। मैरिड और रिलेशन को ठीक करने के लिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा आप लोग इशा के बाद पढ़ें। किसी मीठी चीज़ को साथ रख लें जिससे मोहब्बत करते हैं तो आप लोग 119 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के उसका तसव्वुर करके वो जो मीठी चीज़ है उसको खिला दें। अगर नहीं खिला सकते तो सदक़े के तौर पे पढ़ के उसको किसी वीरान जगह पे रखवा दें। अगर हम आप लोगों की हेल्थ की बात करें, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, हेल्थ ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, हेल्थ के ऊपर तवज्जो भी नहीं है, डर लग रहा है, खौफ है, कन्फ्यूजन है और डिस्टर्बेंस है, अपनी सेहत को ज़रूर देखें। आई थिंक रूहानी मसला आपकी सेहत के ऊपर आया हुआ है जिसकी वजह से सेहत ख़राब है। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालिबा का वो बड़ा बेहतर है और तालीम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तालीम के ऊपर अच्छे आइडियाज़ भी हैं। ट्रैवलिंग अभी इस वीक में ना करें, काम है उसके ऊपर सोच रहे हैं और अगर आप ट्रैवलिंग करें तो गाड़ी तेज़ मत चलाएं, इसलिए ट्रैवलिंग सोच समझ के करें। अगर हम आप लोगों के डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे बड़े बड़े आइडियाज़, सोच विचार और कामों में हाथ डालते हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे आप अपने कामों में बड़ा रूहानी सुकून महसूस करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी। वेडनेसडे जो करना चाहते हैं ज़रूर करें, पावर मौजूद है करने के लिए। थर्सडे जो काम करें बड़ों के मशवरे और सलाह से करें और कोई रुका हुआ काम और पुराना काम हो सकता है। अगर हम आप लोगों के फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे कामों में मदद, कोई नया काम मिलता हुआ नज़र आता है। सैटरडे नेगेटिविटी है, इसलिए इस दिन आपने सोच देखना है कि जो भी काम करें उसमें जो है पॉजिटिविटी को शामिल करें ताकि जो रुके हुए काम वो हो जाए। संडे थोड़े से डबल माइंडेड नज़र आते हैं और कामों को बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। इस वीक का कैंसर वालों का हम देखते हैं कि आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी टैरो कार्ड से क्या निकलती है। तो कैंसर वालों की इस वीक की 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक कैंसर वालों की नेगेटिव एनर्जी क्या है। कैंसर वालों की 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताइएगा तो नेगेटिव एनर्जी से इस वक्त
नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आप कह सकते, ये कह सकते हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं उसमें आपको पैसे की अशद ज़रूरत है, ख़ासकर रिलेशन से मुतल्लिका, घरेलू माहौल से मुतल्लिका और रिज़्क़ से मुतल्लिका मामलात आपके बेहतर होने चाहिए। तो आपको फिर रिज़्क़ से ही मुतल्लिका एक आपको अमल बताने जा रहा हूँ, या मुगनियों आप लोग 121 मरतबा इशा के बाद ज़रूर पढ़ें इस पूरे वीक में। और अगर आप रिज़्क़ से मुतल्लिका इसमें आप 10, 20, 30 रुपए सामने रख के अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ें और बाद में इसको सदक़े के तौर पे कर लें कि रिज़्क़ से मुतल्लिका मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएं। इसमें अगर आप पैसे नहीं रख सकते तो येलो कलर की कुछ चीज़ भी रख सकते हैं, उसका सदका भी कर सकते हैं। और पॉजिटिव रहें, इंशाअल्लाह ताला आसानियाँ रहेंगी और नेगेटिव मत सोचें। इस वीक का आप लोगों का जो कलर है वो है लाइट ग्रीन कलर और डार्क ब्लू कलर। इस वीक का आप लोगों का जेमस्टोन जो है वो फिरोज़ा है। इस वीक का आप लोगों का जो सदका है वो मैंने आपको पढ़ाई के साथ ही बता दिया है। और हमें कमेंट्स करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। बुर्ज लियो असल सितारा शम्स 24 जनवरी से 30 जनवरी तक आप लोगों का थीम ऑफ द वीक देखते हैं। तो थीम ऑफ द वीक में कोई दोस्त, कोई आपका मददगार आपकी मदद करता हो भी नज़र आता है, मगर आप इस वीक में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट नज़र आते हैं। मगर इसके बावजूद अपनी नींद को पूरा करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और ज़्यादा सोच विचार में नहीं जाना। थीम ऑफ द वीक के बाद हम चलते हैं आप लोगों के बिजनेस और कैरियर में। बिजनेस और कैरियर में आप लोगों को अच्छी अच्छी खबरें भी मिल रही हैं, काम भी मिल रहा है, ऑप्शंस भी नज़र आ रही हैं। मगर ये सारी बातें जो आपके बिजनेस और कैरियर में हैं अपने तक रखें, दूसरों तक ना लेके जाएं, जिससे कि आप किसी से अपने मामलात बताएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। लोगों की नेगेटिव एनर्जी का फ़र्क भी आप पड़ता हुआ आपको फील होगा, इसलिए अपने तक ही अपने मामलात को महदूद रखना है। मैरिड और रिलेशन में आप लोगों के इस वक्त जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, मगर कोई ना कोई आपके रिलेशंस में बंदा मौजूद है जो कि आपके मामलात को किसी वक्त भी ख़राब कर सकता है, क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जी और आपका दुश्मन और हासद बैठा हुआ नज़र आता है। हेल्थ का इशू, जिस्म के ऊपर बोझ, तबीयत आपकी ख़राब हो सकती है। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और वॉक करते हुए भी आप नज़र आते हैं। जितनी वॉक करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा बेहतर। ओवरऑल आपकी सेहत बेहतरी की तरफ जा रही है, मगर ये जो बोझ है ये रूहानी वजह से। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दी और इसमें तेज़ियाँ भी आ रही हैं, मगर आप लोग ज़्यादा सोचने की बजाय पढ़ने के ऊपर फोकस रखें। ट्रैवलिंग, आपकी ख्वाहिश और आपकी चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आती हैं, ट्रैवलिंग में फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आता है। अब चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे का दिन बड़ा बेहतरी के साथ और बड़े बेहतर तरीके से सॉलिड किस्म की इन्फॉर्मेशन के साथ पैसे के इशू सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे क्लैरिटी मिल जाएगी आपको अपने मामला से मुतल्लिक़। वेडनेसडे सारा दिन मसरूफ़ और कामों में मगन। और थर्सडे आप 2-3 काम हैं जिनके ऊपर तवज्जो दिए हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनको हैंडल करते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे ज़रूर बुज़ुर्गों के पास बैठें, बड़ों के पास बैठें, आपको फ़ायदा मिलेगा, अच्छा मशवरा लेंगे, फ़ायदा मिल सकता है। सैटरडे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि गुस्सा आ सकता है और आप अपने आप से या दूसरों से लड़ते हुए भी नज़र आते हैं। संडे बड़े आइडियाज़, सोचें, बेहतरी और बड़े बड़े फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों के चलते हैं इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या हो सकती है। तो लियो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी से हम कल का ही हम फिर आपको पढ़ाई बताएंगे, आपको सदका भी बताएंगे। तो लियो वालों की इस वीक की, लियो वालों की 24 जनवरी से 30 जनवरी तक नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी। लियो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी। नेगेटिव एनर्जी आपकी जनाब, देखें आप कामों में तो बड़े मसरूफ़ हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं, मगर आप कंफ्यूज हैं, डर, खौफ, क्या होगा, मामला कैसे ठीक होंगे, स्टक, दिमाग काम नहीं करेगा तो रुक सकते हैं। जिस्म जो है वो आपका जकड़ा हुआ नज़र आता है, इसलिए रेड कलर की चीज़ का सदका भी आप करिएगा। गोश्त का सदका है। आयतल कुर्सी के ऊपर आप लोग 21 मरतबा जो है आयतल कुर्सी पढ़ के सर से वार के किसी वीरान जगह पर रख
दीजिएगा। घरेलू माहौल में ओवरऑल फिर भी बेहतरी है, मगर वहाँ भी आपने लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहना, टू दी पॉइंट रहना है। जिम्मेदारियों का बोझ आ सकता है, डर खौफ ख़त्म करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी बात हो सकती है। इस वीक में आप लोग याकूत पहन सकते हैं। इस वीक में आप लोग ब्लैक कलर और रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीक में आप लोग अपने कामों से मुतल्लिका हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर 40 मरतबा पानी के ऊपर दम करके रोज़ पी भी सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। विर्गो बुर्ज शुमला 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आप लोगों के थीम ऑफ द वीक की बात करते हैं तो आप लोगों को आपके मामलात में बड़ी सॉलिड किस्म की खबरें मिलती हुई नज़र आती हैं। जो उदासी, जो परेशानी, जो गम और जो रुके हुए काम हैं, उनमें मदद और कोई नया काम मिलता हुआ नज़र आता है। खैर व बरकत, कोई दोस्त अहबाब मदद करता हुआ। ओवरऑल मिड ऑफ द वीक में थोड़ी सी परेशानी, मगर एंड ऑफ द वीक में अल्लाह ताला आपको कामयाब कर ही देंगे। अगर हम आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की बात करें तो विर्गो वाले अपने मामलात में बड़ी स्पीड देखेंगे। आपके कैरियर में बड़ी बेहतरी और खुशियाँ, पैसे की फरावानी, नया काम और अल्लाह की मदद, और पैसे की सूरत में भी मदद, और कोई बंदा आपकी मदद कर सकता है। वालिदैन की दुआएं आप लोगों के साथ शामिल हाल हैं। पॉजिटिव रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फ़ायदा उठा सकें। मैरिड और रिलेशन में इस वक्त आपको जो रूहानी सुकून चाहिए या मामलात में मदद चाहिए, वो आप लोगों की वो ज़रूर हो सकती है, मगर थोड़ा सा आप डबल माइंडेड हैं, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हैं आप अपनी रिलेशन और मैरिड लाइफ में। इसको देखिए कैसे इसको ठीक करना है। हेल्थ का जो इशू है आप लोगों का इस वक्त बिगड़ता हुआ नजर आता है। सेहत का ख्याल रखें, दिल से मुतल्लिका मामला ज़रूर देखें और उदासी छोड़ें, पॉजिटिव रहें, खुश रहा करें। अल्लाह सारे मामला खुद ही ठीक कर देंगे। वक्त के साथ साथ परेशान ना रहा करें। अल्लाह हैं तो अल्लाह सारा कुछ करने वाले हैं। एजुकेशन का जो तलबा तालबात का शोबा है, उसमें आप बड़े टू दी पॉइंट हुए हैं। कहीं एजुकेशन के लिए जाते हुए भी नज़र आते हैं, मगर फिर भी अपनी तवज्जो और फोकस को बेहतर रखें। ट्रैवलिंग आप ज़रूर करते हुए भी नज़र आते हैं, मगर थोड़े से आप ट्रैवलिंग करेंगे तो मामलात को बैलेंस ज़रूर करिएगा। चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की तरफ। मंडे कामों में मदद, कोई नया काम और अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई। ट्यूसडे ज़रूर बुजुर्गों के पास बैठें और उनके मशवरे से चलें, और उनका मशवरा ही आपको कामयाबी का ज़ामन बन सकता है। वेडनेसडे रिलेशन से मुतल्लिका, शादी से मुतल्लिका मामलात में मदद और रोमांटिक मूड भी हो सकता है इस दिन आपका। थर्सडे काम मौजूद है, मगर कामों में रुकावट, यानी करने को दिल नहीं कर रहा है, इस तरह की बात करें। फ्राइडे पैसों का इशू पेश आ सकता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट, जो काम चल रहे हैं या जो घरेलू मामलात हैं, उसमें पैसे की ज़रूरत। सैटरडे कोई पैगाम कहीं जाते हुए नज़र आते हैं, पॉजिटिव किस्म का वो कामों से मुतल्लिक पैगाम। संडे दिल और दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो आपको डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए किसी से अपने दिल की बात कर ही लें, शायद अल्लाह ताला आपको फ़ायदा दे। चलते हैं आप लोगों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी। विर्गो वालों की 24 जनवरी से 30 जनवरी तक नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी, उसका हम सलूशन देखेंगे। उसके लिए पढ़ाई भी देखेंगे, सदका भी देखेंगे। तो विर्गो वालों की 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक की नेगेटिव एनर्जी क्या है, तो विर्गो वालों की 24 से 30 तक नेगेटिव एनर्जी के बारे में देखते हैं। जनाब, एक तो आप लोग किसी से जो भी डीलिंग करें, बातचीत करें, दोस्त अहबाब से जो भी करें, उसको अपने तक रखें। यानी कि जो आपके काम चल रहे हैं उनको दूसरों तक वो ना पहुंचाएं। दिल की बात, दिमाग की बात खुद ही चल रही है, और कुछ थोड़ा सा बदअसरात, कोई आपके मामलात के पीछे कोई औरत, कोई ऐसा हो सकता है कि वो आपके मामलात ख़राब करती हुई नज़र आती है, रूहानी प्रॉब्लम्स पैदा करती हुई नज़र आती है, जिसके लिए आपको बताते खुद रूहानी मदद ही चाहिए, वो आप ज़रूर करें। और रूहानी मदद में ये एक तो ये कि दिमाग में कुछ नेगेटिविटीज़ भी आ जाती हैं, और
चलते चलते आपके मामला रुक भी जाते हैं और परेशानी भी हो सकती है। गुस्सा भी इसी वजह से आता है कि आपके पीछे कुछ पढ़ाइयाँ, कुछ वज़ाइफ, कुछ इस तरह के लोग लगे हुए हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा, डर, खौफ, परेशानी, चीज़ें बेची जाती हैं रूहानी तरीके से, जिसकी वजह से रुकावट आती है। उसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप इस पूरे वीक में पानी को आप ले लीजिएगा, उसमें आप दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा और सूरह फातिहा 21 मरतबा, फिर दुरूद इब्राहिमी के पढ़ के पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पीजिएगा। इस वीक का आप लोगों का जो सदक़े का दिन है वो है संडे का। येलो कलर की किसी भी चीज़ का सदका आप दे सकते हैं। इस वीक का आप लोगों का जो कलर है वो वाइट और जो है ब्लैक कलर है, और ग्रे कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीक में आप लोग अपने मामलात को मज़ीद बेहतर करने के लिए या अल्लाहु या वहाब, या अल्लाहु या वहाब का विर्द 21 मरतबा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। लिब्रा वालों की बात करें कि लिब्रा वालों के 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आप लोगों का थीम ऑफ द वीक क्या है, तो आप अपने मामलात में थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं, कहीं जा सकते हैं, सफ़र पेश आ सकता है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। ओवरऑल कामों में काफ़ी हद तक मदद और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। कामों में बड़े हद तक मसरूफ़ नज़र आते हैं। अगर हम आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की बात करें लिब्रा वालों के, तो ओवरऑल आप बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आइडियाज़ हैं, 2-3 काम है, मगर आप देखें जहां आप काम कर रहे हैं वहां कौन से लोग जो है वो आपके लिए रुकावट और आपके लिए मुश्किल का सामना कर रहे हैं या आपके लिए रुकावट बन रहे हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा स्टक है अपनी बिजनेस और कैरियर में, दिमाग काम नहीं कर रहा। शायद आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, शायद आप बिज़नेस चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी है। इसको आपने इस वीक में देखना है कि क्यों है नेगेटिविटी, इसको ठीक करना है। इसको रूहानी असर कह लें, इसको बद असरात कह लें, मगर आप कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। मैरिड और रिलेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, टू द पॉइंट चल रहे हैं, कोई ना कोई हासद मौजूद है, मगर ओवरऑल आपका जो लव से मुतल्लिका और रिलेशन से मुतल्लिका मामला है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। शादी और रिश्तों में काफ़ी हद तक कामयाबी मिल सकती है। हेल्थ के इश्यूज़ ज़रूर आप देखिएगा, उसके ऊपर तवज्जो भी करते हैं, प्लान भी करते हैं, मगर रुक ही जाते हैं। अपने हेल्थ को रूहानी तरीके से भी देखें कि उसको रूहानी तरीके से भी किस तरह ठीक किया जा सकता है। एजुकेशन का जो शोबा है, तुलबा तालबात का, वहाँ तो आप लोग बड़े अच्छे पॉजिटिव तरीके से चाह रहे हैं, मगर थोड़े से डबल माइंडेड है और स्टडी पे पूरी जो है वो तवज्जो नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, कंसंट्रेशन की कमी है। ट्रैवलिंग बड़ों के मशवरे से कीजिएगा, सफ़र ज़रूर करें, मगर सफ़र में दिल टूट सकता है, इसलिए देख लें जो जिस चीज़ का सफ़र करना चाहें वहाँ, क्योंकि अगर दिल टूट सकता है या काम नहीं होता है तो थोड़ा सा परहेज़ कर लें। तो जनाब चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे कामों में बड़े मसरूफ़ नज़र आते हैं और काफ़ी काम करते हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे थोड़े से आप गमगीन, उदास नज़र आते हैं। नींद को पूरा करें, सेहत का ख्याल रखें, अपने आप को वक्त दें, नेगेटिविटी थोड़ी सी फील होगी। वेडनेसडे राज की बात अपने तक रखनी है, किसी तक नहीं लेके जानी, जो चीज़ें चल रही हैं अपने तक रखिएगा। थर्सडे गुस्सा आ सकता है, आप किसी से लड़ झगड़ सकते हैं, इसलिए इस दिन अक्ल फ़हम से फैसले। फ्राइडे बड़े बड़े आइडियाज़ हैं, सोचे हैं, कामों में मदद और बड़े काम करते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे कोई काम मिल जाएगा, कामों में मदद रहेगी और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। संडे किसी नए काम का आगाज़ कर सकते हैं और इब्तदा कर सकते हैं, कोई नए काम के मुतालिक सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। तो जी जनाब चलते हैं लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, जो कि 24 जनवरी से लेकर आप लोगों के 30 जनवरी तक देखते हैं कि लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी को हम पढ़ाई, वज़ाइफ और जेमस्टोन से और ज़िक्र अज़कार और सदक़े से ठीक करने की कोशिश करेंगे। करना तो अल्लाह ताला की ज़ात में है। तो लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? हाँ जी, डबल माइंडेड हैं जी कुछ, और जो आप चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो नहीं पूरी हो रही, इसलिए किसी भी चीज़ को ख़त्म करके कोई नई काम का स्टार्ट कर सकते हैं। ख़त्म करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ रुकावट
है, जैसे बिज़नेस है, बिज़नेस में अगर रुकावटें हैं तो चेंजिंग चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, और ये तब्दीली पुरस्कून तरीके से करें। ऑप्शन कोई आएगी तो उसके ऊपर तवज्जो करें, क्योंकि ऑप्शन आ भी रही हैं आपके पास और ऑप्शन के ऊपर आप काम भी कर सकते हैं, मगर अभी थोड़ा सा डिले करें, क्योंकि तब्दीली जो है वो नुकसानदेह भी होती है। ब्लैक कलर की आप के लिए किसी भी चीज़ का सदका भी इस वीक में है, और आप लोग जो है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 बड़े दिन अहम हैं रूहानी। इन 3 दिनों के लिए आपको मैं अमल बताता हूँ। आप लोगों ने आयत करीमा 313 मरतबा पढ़नी है, और इन तीनों दिनों में अगर आप ट्यूसडे का दिन लें तो उसमें किसी कोई ब्लैक कलर की चीज़ रख लीजिएगा, उसके ऊपर पढ़ के सदका कर दीजिएगा। वेडनेसडे वाइट कलर की और थर्सडे रेड कलर की किसी चीज़ का सदका, पढ़ाई यही रहेगी। इस वीक में आप लोगों के लिए जो कलर आ रहा है वो है वाइट, ब्लैक और स्काई ब्लू। इस वीक में आप लोगों के लिए जो जेमस्टोन आ रहा है वो है नीलम सफ़ायर। और इस वीक में आप लोगों ने हमें जो है वो कमेंट्स भी करना है और अपने वीक के बारे में बताना है कि आपका वीक कैसा रहा। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। स्कॉर्पियो 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आप लोगों का थीम ऑफ द वीक की अगर बात करें तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं, और कामों के ऊपर बड़ी तवज्जो है, बेहतर पोजीशन पर भी है, मगर अभी समझ नहीं लग रही कि फ़ैसले क्या होने हैं, काम किस तरफ जाने हैं और क्या होने वाला है, इसलिए थोड़े से कंफ्यूज, डिस्टर्ब भी नज़र आते हैं। मगर चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर। जो ख्वाहिश है वो आप की चल रही हैं, ख्वाहिशें पूरी होने की तरफ आ रही हैं, मगर सोचते हैं कि सब कुछ कैसे होगा, मामला किस तरह ठीक होंगे। पैसे का मसला है आप लोगों का, पैसे के इश्यूज आ रहे हैं, और इसलिए अपनी फजूल खर्ची और जो है कोशिश करनी है कि ज़्यादा अखराजात के ऊपर कंट्रोल रखना है। बिज़नेस और कैरियर में जो है अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ, आगाज़ तो वीक का बड़ा अच्छा है मैरिड लाइफ रिलेशंस में, और कोई ख़ास जो है मामलात के ऊपर तवज्जो भी है, मगर इसको आपने अखराजात को देखना है। अगर आप घरेलू ख़वातीन हैं तो पैसों के इशू को देखना है कि कैसे ठीक हों और किस तरह सॉल्व हो। अगर आप शादी करना चाहते हैं या शादी से मुतल्लिक़ मामलात हैं तो भी आपकी जो है माली मामलात स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हेल्थ का इशू है जी जनाब, आप अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो नहीं कर रहे, सेहत के ऊपर बद असरात हैं और सेहत का निज़ाम काफ़ी उल्टा हुआ है, इसलिए सेहत को ज़रूर देखिए, वहाँ पे प्रॉब्लम मौजूद है। एजुकेशन जो तलबा तलबात कर रहे हैं, प्लानिंग तो अच्छी है मगर एजुकेशन का शोबा भी आप लोगों का इतना अच्छा नहीं है, और पढ़ते उदास ना रहा करें, तवज्जो करा करें और कंसंट्रेशन अपनी सही रखें। ट्रैवलिंग अभी ना करें, ट्रैवलिंग में मुश्किल फील हो सकती है। अगर हम आप लोगों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें स्कॉर्पियो वालों की, मंडे को आपके रिलेशंस में बेहतरी हो सकती है, इसलिए प्यार और मोहब्बत से मुतल्लिक़ का मामला ज़रूर कर सकते हैं। ट्यूसडे कामों में मसरूफ़ हैं, इसलिए अपनी नींद के इश्यूज़ आए हुए हैं, नेगेटिविटी भी आई हुई है। वेडनेसडे भी थोड़ी सी आप दिल की बात अपने तक रखें, नेगेटिविटी है, कोई खातून औरत कोई भी आपके मामलात को देख रही है और वो आपके लिए कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रही है या जादू का असरात कह लें। थर्सडे कामों के ऊपर भरपूर तवज्जो चाहिए आप लोगों को। जुमा फ्राइडे उदास नज़र आ रहे हैं, सैटरडे लड़ाई झगड़ा ना करें लोगों से, और संडे किसी नए काम का आगाज़ और स्टार्ट हो सकता है। मिले जुले रुझानात हैं आप लोगों के इस वीक में, इसलिए एहतियात के साथ आपने इस वीक को गुजारना है। जो ख्वाहिशें हैं अल्लाह ताला ही पूरी करते हैं। आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी को देखते हैं, उसको देखते हुए फिर देखेंगे कि आप लोगों के लिए सदका, आप लोगों के लिए पढ़ाई क्या बनती है और आप लोग क्या जेमस्टोन पहन सकते हैं। तो अकरब वालों की, स्कॉर्पियो वालों की 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी। 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक स्कॉर्पियो वालों की नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात करते हैं। स्कॉर्पियो वालों की 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक नेगेटिव एनर्जी। जनाब बात वही कि जब भी किसी से बात करें प्यार और मोहब्बत से करें, गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े से मसले कोई हल नहीं होते, अक्ल व फहम तदबीर से हल होते हैं। कहीं जाते हुए भी नज़र आते हैं, कोई कामों में बड़े मसरूफ़ भी नज़र आते हैं, ज़िम्मेदारियों का बोझ, तबीयत के ऊपर बोझ, कन्फ्यूजन भी,
डर खौफ भी, इस तरह के मामलात आपके इस वीक में चल रहे हैं। रेड कलर की आपके लिए किसी चीज़ का सदका हो सकता है, गोश्त का सदका फिर रेड में अगर आ सकता है तो वो करें, और ट्यूसडे मंगल के दिन आप लोग करें क्योंकि उस दिन थोड़े से बद असरात मौजूद हैं। और आप अगर गोश्त का सदका करना चाहते हैं तो उसके ऊपर सूर्य फलक और सूर्य नास 11 मरतबा पढ़ के सर से वार के किसी वीरान जगह पे उस गोश्त को फेंक दें या रख दें। इस वीक में आप लोगों के लिए जो है वो कलर रेड और ब्लैक आ रहे हैं, वाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए जो जेम स्टोन है वो ब्लैक अकीक है। इस वीक में आप अपने मामलात को बेहतर करने के लिए जो पढ़ाई करना चाहें वो आप ज़रूर करें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर 41 मरतबा 7 दिन का अमल कर लें और इशा के बाद पढ़ें। अपने कामों से मुतल्लिक़ अल्लाह से मदद लें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें और पॉजिटिव रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें किसी से। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। इंशाअल्लाह आइंदा भी फिर मुलाकात होगी। सैजिटेरियस वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो जो नेगेटिविटी आई थी, जो कामों में रुकावटें थी, उसमें बेहतरी ज़रूर आती हुई नज़र आती है, मगर आप थोड़े से स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं। मिड ऑफ द वीक में आप बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे, मगर एंड ऑफ द वीक में थोड़े से स्ट्रेट फारवर्ड और अपने मामलात को लॉजिकली देखते हुए नज़र आते हैं। बिजनेस और कैरियर की बात करें तो बिजनेस और कैरियर में जो उदासी, मायूसी, परेशानी थी उसमें बेहतरी नज़र आती है कामों में, और कामों में आपकी प्रोग्रेस बढ़ती हुई नज़र आती है। कोई नया काम मिलता हुआ नज़र आता है। जिन्होंने जॉब या CV जमा करवाई हुई है, आप लोगों को पॉजिटिव किस्म की कोई खबर मिल जाएगी। ओवरऑल बिजनेस और कैरियर आपका बेहतरी की तरफ जा रहा है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप समझते हैं कि आपको पता होना चाहिए, मगर कई चीज़ें आप छोड़ रहे हैं और कई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। बात असरात और थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़रूर है रिलेशंस में। इसको देखिएगा कि कहाँ आप अपनी मोहब्बत और अपने जहां आपकी सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात हैं उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। हेल्थ का इशू जनाब आप लोगों के साथ ज़रूर आया हुआ है और हेल्थ के ऊपर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा और अपना मेडिकली टेस्ट ज़रूर करवाएं, वॉक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चल फिर कर काम करने की आदत बनाएं। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, उसमें जो मामलात आप लोग तालीमी मामलात के ऊपर तवज्जो दिए हुए हैं उसमें थोड़ा सा दिल टूटा हुआ है। आपको मज़ीद अपनी तालीम को बेहतर करने के लिए तवज्जो देना होगी और डे बाई डे पढ़ना होगा और स्केजुअल बनाना होगा। गुस्सा नहीं करना बल्कि मामलात को, तालीमी मामलात को बेहतरी के साथ ज़रूर करना है। तालीमी मामलात में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो या अल्लाहु या अलीमु 41 टाइम पानी के ऊपर दम करके पढ़ के पी के फिर पढ़िएगा। ट्रैवलिंग आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, राब्ते भी हैं, मगर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां भी ट्रैवलिंग की वजह से आ सकती हैं, इसलिए सोच समझ के ट्रैवलिंग कीजिएगा। आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की तरफ जाते हैं तो जनाब मंडे का दिन कोई नया काम, ऑप्शंस और नए रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। ट्यूसडे कंफ्यूज, डिस्टर्ब और थोड़े से बद असरात और टेंशन सी आपको क्रिएट होती हुई और मामलात में टेंशन सी नज़र आएगी। वेडनेसडे किसी के साथ मामला शेयर कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, दोस्त अहबाब के साथ मुलाकात करके अपने मामलात को डिस्कस कर सकते हैं। थर्सडे बुज़ुर्गों के पास बैठेंगे तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा हो जाएगा, मदद मिल जाएगी और आसानियाँ रहेंगी। फ्राइडे कहीं जाते हुए और सॉलिड किस्म की खबर आपके मामला से मुतल्लिक़ मिलती हुई नज़र आती है। सैटरडे सारे कामों में स्पीड रहेगी, तेज़ी रहेगी, तबीयत में जो है वो आपको फील होगा कि जैसे सुबह ही उठेंगे तो फील करेंगे कि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएं। संडे बड़े से आइडियाज़ हैं आपके पास, बड़ी ख्वाहिशें हैं जो आप पूरी करना चाहते हैं और ख्वाहिशों की तकमील भी होती हुई नज़र आती है। आप लोगों की इस वक्त चलते हैं हम सैजिटेरियस वालों की नेगेटिव एनर्जी। जनाब आप लोगों की 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक नेगेटिव एनर्जी क्या होगी उसको हम टैरो कार्ड से देखते हैं। तो सैजिटेरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है उसको हम देख के आपके लिए हम सदका, पढ़ाई, वजीफ़ा
वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेजिटेरियस वालों की टैरो कार्ड से देखते हैं इस वीक की नेगेटिव एनर्जी। सेजिटेरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? जी जनाब, देखें, कामों से मुतल्लिका या हालात से मुतल्लिका आपका दिल टूट सकता है, और जिससे आपने तो परेशान नहीं होना। और दूसरा ये कि आप स्टक से नज़र आते हैं, जिस्म जकड़ा हुआ, काम ना करते हुए, जैसे समझ नहीं लग रही कि फ़ैसला क्या करना है, किस तरफ जाना है, और घरेलू लाइफ को भी कैसे सेटल करना है। थोड़ा सा गुस्सा, लड़ाई झगड़े के मामला, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री सैर के लिए जाने का प्लान बन सकता है। कुछ तरह की खबरें मिलती हुई नज़र आती हैं। तो जनाब, ये जो आपका नेगेटिविटी है, इसको आपके लिए जो दिन आ रहा है वो आ रहा है मंगल का दिन, यानी कि ट्यूसडे। उस दिन आप मिक्स दाने लेकर उसके ऊपर मैं आपको पढ़ने के लिए अमल बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरतीब से पढ़ना है जैसे मैं आपको बताने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 21 मरतबा मिक्स दालों के ऊपर पढ़ के सर से वार के उसको वीरान जगह पे आप फंकवाएं। इस वीक में आप लोगों के लिए जो कलर है जी वो है लाइट ब्लू और डार्क ग्रीन, वाइट कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीक में आप लोग जो ख़ास अमल या ख़ास पढ़ाई अपने कामों से मुतल्लिका कर सकते हैं, तो आयत करीमा 41 टाइम ईशा के बाद ज़रूर पढ़ें और हमें फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह आपका हामी नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। कैप्रिकॉर्न वालों का थीम ऑफ द वीक, जो उदासी, जो नेगेटिविटी चल रही थी, परेशानी चल रही थी, समझ नहीं आ रही थी, उसको आप फील करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस वीक में थोड़ा सा गुस्सा, मामलात मिले जुले और क्लैरिटी आप लेना चाहते हैं अपने कामों से मुतल्लिका, अपनी चीज़ों से मुतल्लिका, और ये क्यों नहीं ठीक हो पा रही, इसको हम देखेंगे आपके बिज़नेस में, आपके रिलेशंस में, हेल्थ में। सबसे पहले हम अगर बिज़नेस की बात करें, काम तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, प्लानिंग भी मौजूद है, अच्छी सलाहियतों के मालिक हैं, मगर ये डर, खौफ और कन्फ्यूजन कैसी कि मुझसे होगा नहीं, या मामलात में ठीक नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या कैसे मामलात में बेहतरी रहेगी। वो खुदारा सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आप मजबूती के साथ अपने बिजनेस के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर तवज्जो दें, ये बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर आता है। ये डर, खौफ जो मिड ऑफ द वीक में है, उसको निकालिएगा। जनाब, मैरिड लाइफ और रिलेशन में आप लोगों के बुजुर्ग और बड़ा बेहतरीन किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग अपने रिलेशन से मुतल्लिका बातचीत करना चाहते हैं, उसमें बड़ी जो है स्पीड के साथ तब्दीलियाँ और काफ़ी हद तक जो है बेहतरी के मामला आपको फील होंगे, इसलिए क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। हेल्थ का जो शोबा है आप लोगों का, कैप्रिकॉर्न वालों का, वो जो है वो मुश्किल का शिकार है। लड़ाई झगड़ा, अपने आप से जंग, उदासी, मायूसी, अकेलापन और नेगेटिव सोचें आपकी सेहत को डिस्टर्ब कर रही हैं। इसलिए पॉजिटिव रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाना पीना अच्छा और अपनी खुराक को बेहतर करें, और उठें बैठें सोच समझ के साथ अपना खाना, और बाहर का खाना जो है ना वो कम से कम परहेज़ करें। आपका दिल करता है कि बाहर के खाने आपको ख़राब ही करते हैं। तालीमी शोबा जो है ना कैप्रिकॉर्न वालों का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तब्दीलियाँ आनी चाहिए, आपको उसके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए कि तालीमी मामलात किस तरह बेहतर हों। तलबा तालबात इसके ऊपर फोकस करें, आपका फोकस आउट हुआ है। ट्रैवलिंग अभी तो सोच विचार कर रहे हैं, जाना चाहते हैं किसी तफरीही मकामात पर, सुकून की तलाश में जाना चाहते हैं, और शायद इस वीक में आपके 2-3 दोस्त कहीं जा भी सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय कर भी सकते हैं, जाते हुए नज़र भी आते हैं। ट्रैवलिंग कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। चलते हैं आप लोगों के डे बाय डे प्रेडिक्शन और फीलिंग्स की तरफ। मंडे को कोई नया काम मिल सकता है, नए कामों में हाथ डालिएगा। ट्यूसडे थोड़ा सा कंफ्यूज, डिस्टर्ब नजर आते हैं, और वेडनेसडे बदस रात, नेगेटिविटी, राज की बात रात तक रखनी है। थर्सडे मामलात को आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो मदद मिल जाएगी। फ्राइडे कोई नया कामों में मदद और बेहतरी नजर आती है। सैटरडे आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री से कोई पैगाम और आपके वालिदैन आपकी मदद करते हुए नजर आते हैं। संडे आपके रिलेशंस में
बड़ी बेहतरी, पॉजिटिव एनर्जी आपके मामलात में फील होती हुई नजर आती है। कैप्रिकॉर्न वालों का 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हम देखते हैं आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी, यानी कि आपकी नेगेटिव एनर्जी देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों की 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक नेगेटिव एनर्जी। उसके मुताबिक हम फिर आपको पढ़ने के लिए सदका, अमल और वजीफ़ा भी बताएंगे। करने वाली ज़ात 100% अल्लाह की है, मगर मामलात में मदद अल्लाह के बगैर होती नहीं है। तो कैप्रिकॉर्न वालों की 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। कैप्रिकॉर्न वालों की 24 जनाब नेगेटिव एनर्जी कुछ इस तरह से चलती हुई नज़र आती है। एक तो आप जिन मामलात में परेशान हैं उसमें अपने बड़ों से ज़रूर मशवरा करें। दूसरा, जो काम आपके पास आए हुए हैं उनको करने की कोशिश करें। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दें और सुकून से बैठ जाएं, ख़त्म ना करें। ख़त्म करने से मामला ठीक नहीं होते, उनके ऊपर तवज्जो देने से, उनकी रूहानी हेल्प लें। रूहानी तरीके से हेल्प लेंगे, मामला बेहतर हो जाएंगे। ये जो नेगेटिविटी आई हुई है इसको दूर करें। ये नेगेटिविटी के लिए आपको मैं एक अमल बताता हूँ। 319 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ के, ये 2 दिन का अमल है आपका, एक ट्यूसडे और दूसरा वेडनेसडे, पानी के ऊपर अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ के इसको पानी को पिएं 319 मरतबा औज़ुबिल्लाह। और आप लोगों का सदका इस वीक में जो है वो है वाइट कलर की किसी चीज़ का सदका। उसके ऊपर आप सूरह फातिहा या सूरह इखलास पढ़ के सदके के तौर पे किसी को खिला दें। वाइट कलर की चीज़ में बर्फ़ी हो सकती है, वाइट गुलाब जाम, वाइट जो है वो रसगुल्ले हो सकते हैं, वाइट कलर की चीज़ों में खीर हो सकती है। आप लोग थोड़ी सी घर में ही बना के उसके ऊपर कुछ पढ़ के सदके के तौर पर आप खिला सकते हैं। इस पूरे वीक में आप लोग जेमस्टोन, नीलम जेमस्टोन पहन सकते हैं और ब्लैक अकीक भी आपको सूट कर रहा है। इस पूरे वीक में आप लोग डार्क ब्लू और ब्लैक ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे वीक में आप अगर कंटिन्यूस पढ़ना चाहें अपने मामलात की बेहतरी के लिए तो 41 टाइम आयतल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। अक्यूरियस बुर्ज, दिलों वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें जनाब, तो अपने मामला से मुतल्लिका स्ट्रेट फारवर्ड हो जाएंगे। ख्वाहिशें अल्लाह ताला पूरी करने वाले हैं और ख्वाहिशें पूरी भी हो जाएंगी, मगर थोड़े से पैसे के इश्यूज और अखराजात में आप लोगों को काफ़ी हद तक इजाफा नज़र आएगा। अगर हम बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें, तो सॉलिड किस्म का पैगाम मिलता हुआ नज़र आता है, कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन होता हुआ नज़र आता है और कामों में भरपूर तरीके से मसरूफ़ नज़र आते हैं और कामों में आपको बेहतरी भी नज़र आएगी। मैरिट और रिलेशन का जो शोबा है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई है। गुस्सा, उदासी, बेचैनी और नेगेटिविटी और काम ना करना और हालात का ख़राब होना और समझ ना लगना, ये सारे मामलात रिलेशन में मौजूद हैं। यानी कि रिलेशन के ऊपर फोकस करना है। यहाँ काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम मौजूद हैं। अगर सोलमेट से मुतल्लिका मामलात हैं वहाँ भी ख़राबियाँ, परेशानियाँ मौजूद हैं। जहाँ शादी करना चाहते हैं वहाँ भी कन्फ्यूजन मौजूद है। कुछ समझ नहीं लग रही कि फ़ैसला क्या होगा, फ़ैसले की समझ जो है वो आ ही नहीं रही। हेल्थ का जो शोबा है, उदास हैं, परेशान हैं, मायूस हैं, स्ट्रेट फारवर्ड हों और कोई डॉक्टर से अच्छा मशवरा करें और मेडिसिन का यूज़ करें और वॉक करें। अपनी सेहत को जो है अच्छे तरीके से जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाएं। ये गुस्सा जो है ना आपकी सेहत को ख़राब करता है, इसको कम करें। तो एजुकेशन, तलबा तलबा तालीमी मामलात के ऊपर तजर्बात ना करें आप लोग और ये ना कहें कि ऐसे है तो ऐसे होगा, और नींद पूरी करके अपनी पढ़ाई पे तवज्जो करें। कोशिश करें रात जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ें। ट्रैवलिंग अभी ना करें, ट्रैवलिंग अभी आ नहीं रही, कन्फ्यूजन चल रही है। अब हम चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे का दिन जो है वो खुशियों वाला हो सकता है, खैर बरकत वाला हो सकता है, कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, शादी पे जा सकते हैं। ट्यूसडे बुज़ुर्गों के पास बैठे मदद रहेगी, काउंसलिंग अच्छी लें, फ़ायदा होगा। वेडनेसडे भी आप बड़ों के पास, बुज़ुर्गों के पास बैठ के बेहतर फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं। थर्सडे नेगेटिविटी है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर आई हुई है जो आपके मामला डिस्टर्ब कर सकती है। फ्राइडे भी आपकी शख्सियत बड़ी मोतबर और कामों में मदद रहेगी। सैटरडे
कामों में बड़ी मदद रहेगी, बड़ा काम कर सकते हैं, मामलात में बेहतरी नज़र आती है। संडे आपका कोई दोस्त, आपका कोई इर्द गिर्द का जो जानने वाला है वो आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है। एक्यूरियस बुर्ज दिलों वालों की 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक की नेगेटिव एनर्जी देखते हैं, और उसी के मुताबिक हम देखेंगे आपको पढ़ना क्या चाहिए, सदका क्या करना चाहिए, वजीफ़ा क्या करना चाहिए और जेमस्टोन क्या पहनना चाहिए। एक्यूरियस बुर्ज दिलों की 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी की नेगेटिव एनर्जी टैरो कार्ड से देख रहे हैं जनाब नाजरीन। एक्यूरियस बुर्ज दिलों की 24 जनवरी से 30 जनवरी तक नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी। एक्यूरियस बुर्ज दिलों की 24 जनवरी तक की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी। जनाब उदास ना रहें, परेशान ना रहें। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, कामों का तल्लक भी अल्लाह के हाथ में है। आपकी उदासी और परेशानी आपको मसलों से नहीं निकाल सकती। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। उदासी, और ये जो उदासी है ये आपके मामला डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से जो आप चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हो रही। और अपना विजन बढ़ाएं, सैर व तफरी के लिए जाएं और अल्लाह के ऊपर भरोसा करना सीखें और पॉजिटिव एनर्जी लेके आएँ। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। जियो और जीने दो की मामलात के ऊपर आप तवज्जो करते हैं तो अल्लाह मदद करते हैं। बुज़ुर्गों के पास बैठें, बुज़ुर्गों की बातें सुनें, बड़ों के पास बैठें, उनकी मदद लें। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से मदद आ जाएगी और यह नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। मशवरा कर लें, कामों में मसरूफ़ रहें। ये जो आपकी नेगेटिविटी का जो दिन है जनाब, यह है थर्सडे का दिन। थर्सडे के दिन आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 500 मरतबा इशा के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के बाद ज़रूर पढ़ें। उसमें आप येलो कलर की कोई भी दाल सामने रख सकते हैं, पढ़ के सदक़े के तौर पे किसी सुबह के टाइम अगले दिन वीरान जगह पे आप रखवा लें। इसके अलावा पूरे वीक में अगर आप अपने मामलात से मुतल्लिका कुछ पढ़ना चाहें तो आप लोग या अल्लाह या वारिस 41 टाइम इशा के बाद पढ़ें और अल्लाह से अपने मामलात की दुआ करें। अगर आप जेमस्टोन पहनना चाहते हैं तो नीलम जेमस्टोन पहनें, और अगर आप कलर पहनना चाहते हैं तो लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू कलर आपके लिए इस वीक में सूट करता हुआ नजर आता है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। स्पाइसिस बुर्ज हॉट वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें, डर, कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम जो चल रही थी वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। ख़ासकर रिलेशन से मुतल्लिका, घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका, और कोई बड़ा फ़ैसला भी करते हुए नज़र आते हैं इस वीक में। अपने मामलात के ऊपर मजबूती के साथ डटे हुए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जाते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले बिजनेस और कैरियर की बात करें, स्पाइसिस वालों का इस वीक का बिजनेस और कैरियर बड़ा मजबूत और बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं और पॉजिटिव पैगाम, कोई बड़ा काम या बड़े कामों में मदद मिलती हुई नज़र आती है। कहीं जाते हुए नज़र आते हैं, कामों में काफ़ी हद तक आपको मदद रहेगी। जनाब मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में बड़ी तब्दीलियां, आप सुकून और जो आप फीलिंग्स चाह रहे हैं अपने रिलेशन और मैरिड लाइफ में, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डबल माइंडेड है, स्टक है, कुछ समझ नहीं लग रही कि आपका रिलेशन और आपकी मैरिड लाइफ किस तरफ जा रही है। इसलिए जो घर का माहौल भी है उसमें भी बेसुकूनी और जो सोलमेट से मुतल्लिका मामला था वहाँ भी थोड़ी सी परेशानी फील हो रही है, नज़र भी आ रही है। हेल्थ का जो इशू है उसमें तब्दीली आ रही है, सेहत के ऊपर आप ज़रूर तवज्जो कर रहे हैं। मिड ऑफ द वीक में आप थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे और एंड ऑफ द वीक अपनी सेहत बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। इसलिए सेहत से मुतल्लिका अपनी सेहत और ख़ुराक में, सेहत के हिस्सों में खुराक का ज़रूर इंतज़ाम करें और वॉक ज़रूर करें और कई चीज़ें छोड़ें जो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं आपको। अगर कोई लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग ज़रूर छोड़ें। एजुकेशन का जो शोबा है तुलबा तालबात का, स्पाइसिस वालों का, उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी है और ये नेगेटिविटी आप क्लियर करें, फैसला करें और बार बार अपनी जो पढ़ाई है उसको प्लानिंग के तहत करें और बार बार उसमें तब्दीलियां ना करें। ट्रैवलिंग आप ज़रूर करें, ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, ट्रैवलिंग कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। स्पाइसिस वालों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे के दिन दोस्तों के साथ अपने मामला शेयर करें, मदद रहेगी, पार्टनरशिप नज़र आती है। ट्यूसडे घरेलू माहौल में बेहतरी और मामलात में आसानियाँ। वेडनेसडे गुस्सा आ सकता है, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना है, थोड़ी सी तबीयत में परेशानी और गुस्से वाली कंडीशन रहेगी। थर्सडे आपके माइंड में आइडियाज़ आएंगे, कहीं जाने का प्लान हो सकता है, नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती हुई नज़र आती है, मूवी का प्लान भी बन सकता है। फ्राइडे थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करते हुए
कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ बैठे हुए। सैटरडे कंफ्यूज, डर, खौफ, प्रॉब्लम, बड़े कामों में हाथ इस दिन नहीं डालना। संडे नेगेटिविटी और रुकावटें। तो जनाब आप लोगों के लिए 3 दिन जो हैं वो बड़े अहम हैं, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे नेगेटिविटी के हिसाब से, और यहाँ फिर आपको पॉजिटिव रहना है। तो पाइसिस वालों की टैरो कार्ड से देखते हैं कि इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी और इसके मुताबिक आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या सदका करना चाहिए, कौन सा जेमस्टोन इस्तेमाल करना चाहिए। तो पाइसिस वालों की 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक टैरो कार्ड से देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी पाइसिस वालों की इस वीक की। 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक की नेगेटिव एनर्जी। बिस्मिल्लाह। पाइसिस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी। जनाब, निज़ाम चेंजिंग, तब्दीली, निज़ाम तब्दील हो रहा है, चेंजिंग आ रही है, क्लैरिटी चाह रहे हैं आप। आपके जो भी मामला हैं, जो आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं ना, वहाँ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। वो क्लैरिटी नहीं मिल रही और वो चल रहे हैं, उसमें बेहतरी आनी चाहिए। वो बेहतरी के मतलब आपकी प्लानिंग है, अब बड़ी तब्दीलियाँ चाह रहे हैं। चाहे आपकी मोहब्बत से मुतल्लिक़ ज़िंदगी हो, चाहे लव से, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, कारोबार कर रहे हैं, रुक रहे हैं काम, पैसों का इशू आ रहा है, और ये रूहानी मामलात भी हो सकते हैं। जनाब, आप इस वीक के लिए आपको एक ख़ास पढ़ाई वजीफ़ा बताता हूँ, आप करें ताकि ये नेगेटिविटी दूर हो, कामों में मदद भी आए। दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा आप लोगों ने, उसके बाद सूरह फातिहा 2 मरतबा, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा, और जो है सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा। उसके बाद आयत करीमा 110 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, फिर 11 मरतबा पढ़ के, और ये जो अमल आपने करना है, ये करना है सैटरडे के दिन, सैटरडे वाले दिन अमल करना है। पढ़ के पानी के ऊपर सुबह के टाइम में दम कर देना है। और सैटरडे वाले दिन कोई जो है वो सदका भी करें। आप सदके में आप पैसे का सदका कर लें या मिक्स दालों का कर दें, कुछ भी सदका करें अल्लाह ताला के रास्ते में, कि अल्लाह ताला ये नेगेटिविटी दूर कर दें। जनाब, ये था हमारा आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। आप लोगों ने अगर हमें कोई कमेंट्स करना हो, वीडियोस के मतलब बात करनी हो, हमें कोई सजेशन देना हो, तो ज़रूर दिया कीजिए। आपके कमेंट्स मैं खुद पढ़ता हूँ और उसके ऊपर मेरी जो है बड़ी नज़र होती है। आप लोगों की हमें जो गाइडलाइन है वो हमारे लिए रास्तों में जो है आसानियाँ पैदा करती है, हमें नए नए काम करने की तरफ कायल करती है। जिस तरह के मैंने इस वीक में आप लोगों को 3-4 शोबों से जो है वो हॉरोस्कोप किया, जिसमें थीम ऑफ द वीक और आप लोगों का बिजनेस, मैरिड, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग के साथ साथ डे बाई डे प्रिडिक्शन भी बताई, पढ़ने के लिए वजीफ़ा भी बताया, फिर आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी के ऊपर भी बात की। आप लोग पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर चल रहा होता है, उस नंबर के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं, और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।